नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट चैप्टर में हमने दिल्ली के बारे में पढ़ा प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दिल्ली जैसे ही एक प्यारे शहर मुंबई के बारे में। टुडे वी टॉक अबाउट मुंबई। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंबई को पढ़ने से पहले मुंबई की कुछ खास पर्सनैलिटीज़ आपके सामने पिक्स लगी हुई हैं। दो तो एक ही परिवार के हैं, महानायक साहब हमारे सामने हैं और जिनको जाना जाता है शहंशाह के नाम से। और शहंशाह साहब का नाम आपको पता होना चाहिए, श्री अमिताभ बच्चन साहब। कौन है ये? अमिताभ बच्चन साहब। चलिए, प्रसिद्ध एक्टर हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ इन्होंने बनाई। आप जरूर इनकी कोई ना कोई मूवी देखें पुरानी। ये जो बराबर में लगी हुई हैं पिक्स, ये हैं श्रीमती ऐश्वर्या राय। ये इनकी पुत्रवधू भी हैं और प्रसिद्ध एक्ट्रेस भी हैं और विश्व सुंदरी का खिताब भी ये जीत चुकी हैं। चलिए, तीसरी पर्सनैलिटी आपके सामने है श्री मुकेश अंबानी जी। इनके पुत्र साहब की अभी शादी बड़ी चर्चा में रही थी और अंबानी जी जो हैं वर्तमान में एशिया के सबसे बड़े रईस व्यक्ति हैं, रिच पर्सनैलिटी हैं और बहुत बड़े उद्योगपति हैं। चलिए, आखिर अब इन तीनों का किससे यानी कि मुंबई से क्या संबंध है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, मुंबई के बारे में हम पढ़ते हैं। ये तीनों पर्सनैलिटी आपको मुंबई में ही देखने के लिए मिलेंगी। चलिए, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। मुंबई के बारे में हम पढ़ते हैं। मुंबई, प्यारे स्टूडेंट्स, मुंबई जो है ये ब्रिटिश काल से ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर रहा है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुंबई इज़ वन ऑफ इंडियाज़ बिगेस्ट सिटीज़। जनरली भारत की कैपिटल दिल्ली को कहा जाता है, लेकिन इकोनॉमिक कैपिटल वो मुंबई को कहा जाता है। और एक स्टेट आपको देखने के लिए मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल जो है वो आपका मुंबई है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है। अर्लियर इट वॉज नोन एज बॉम्बे। पहले इसको बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। इट इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया अलोंग द अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर के निकट आपका बसा हुआ है आपका क्या? मुंबई। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव देयर ऑफिसेज इन मुंबई। उन सभी के जो कार्यालय हैं वो आपका मुंबई में है। द अदर ऑफिस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर आल्सो लोकेटेड इन मुंबई। और जितने भी आपको ऑफिस देखने के लिए मिलेंगे वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? मुंबई में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, ए मेजर सी पोर्ट, मुंबई हैज़ ए नेचुरल हार्बर, यानी कि यहाँ आपको नेचुरल प्राकृतिक बंदरगाह के नाम से भी मुंबई को जाना जाता है। शिप्स कैरिंग गुड्स ट्रेवल टू एंड फ्रॉम द सिटी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से आपके जो जहाज हैं वो माल लोड करते हैं और दुनिया के अलग अलग स्थानों पर उन सामान को पहुंचाते हैं। चलिए, शुरू में ही हमने आपको जिक्र किया था, मुंबई इज़ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। इट ऑफर्स प्लेंटी ऑफ बिजनेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए मिलेंगी जो आपको जॉब दे सकती हैं और इसके अलावा जो आपको क्या दे सकती हैं बच्चे? फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड कर सकती हैं। चलिए, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मुंबई की क्लाइमेट के बारे में। चलिए, मुंबई की क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। मुंबई की क्लाइमेट दिल्ली के बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ आपको जो सीज़न मिलेगा देखने के लिए वो आपको सेम सीज़न मिलेगा और ना यहाँ बहुत ज़्यादा आपको गर्मी देखने के लिए मिलेगी, ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी देखने के लिए मिलेगी। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यानी कि यहाँ आपको ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी देखने के लिए मिलेगी ना बहुत ज़्यादा सर्दी। इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड इन समर, लेकिन यहाँ आपको नमी युक्त मौसम देखने के लिए मिलेगा, ह्यूमिड मौसम देखने के लिए समर में। देयर इज़ ए वेरी हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग जून
जुलाई एंड अगस्त। बहुत ज़बरदस्त बारिश आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ जून, जुलाई और अगस्त में। चलिए, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ के जो जगह हैं वो पढ़ते हैं। देयर आर मैनी टूरिस्ट पैलेसेस इन एंड अराउंड मुंबई। यहाँ पे बहुत सारे आपको स्थान देखने के लिए मिलेंगे। इट इज़ विजिटेड बाई 1000 ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। यहाँ हजारों टूरिस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ आप देख रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया आपको दिखाई दे रहा है, प्रसिद्ध प्लेस है ये आपका मुंबई का। द मोस्ट नोटेबल लैंडमार्क ऑफ मुंबई इज द गेटवे ऑफ इंडिया। द ग्रैंड गेट वॉज बिल्ट टू सेलिब्रेट द विजिट ऑफ ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम एंड क्वीन मैरी इन 1911। यानी कि 1911 में, कल हमने जब जिक्र किया था, जो बंगाल आपका था इसको दो हिस्सों में हमने बांट दिया था, और दो हिस्सों में बंटने के बाद बंगाल दो हिस्सों में जैसे ही बटा, ये आपका राजधानी यहाँ की खत्म कर दी थी फिर, और 1911 में राजधानी हमने बनाई क्या आपका, वो दिल्ली। चलिए, इट हैज़ 4 टावर्स एंड ब्यूटीफुल स्टोन कैरविंग्स। यानी कि यहाँ पे आपको 4 ब्यूटीफुल टावर्स देखने के लिए मिलेंगे एंड ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग्स देखने के लिए मिलेंगी। चलिए आगे हम देखते हैं मैरिन ड्राइव। मैरिन ड्राइव बहुत खूबसूरत प्लेस है मुंबई का। मैरिन ड्राइव के बारे में समझते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बच्चे, यहाँ ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है जब नाइट के टाइम, ऐसा समझो कि किसी ने कोई नेकलेस पहन लिया हो, कोई गले में आभूषण पहन लिया हो, और रात का नज़ारा यहाँ का बड़ा खूबसूरत देखने के लिए मिलेगा। द रोड ऑफ मैराइन ड्राइव कर्व्स अराउंड द कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन के चारों ओर कर्व्स के रूप में बनी हुई है। At night, when the light of the buildings which line the road light up, it looks like a bright sparkling necklace. नेकलेस यानी कि ऐसा लगता है जैसे एक चमकता हुआ नेकलेस हो। एलिफेंट केव्स, एलिफेंट गुफाएं आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। महाराष्ट्र का औरंगाबाद भी एक जगह है जो आपका प्रसिद्ध है। यहाँ देखते हैं, द एलिफेंट केव्स आर लोकेटेड अबाउट 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई इन द सी। यानी कि मुंबई सागर के 10 किलोमीटर के आसपास ये है। दीज केव्स आर फेमस फॉर देयर ब्यूटीफुल स्टोन कार्विंग्स। यानी कि ये अपना स्टोन कार्विंग्स के लिए ये क्या है बच्चे, आपका प्रसिद्ध है। अदर पैलेसेस दैट अट्रैक्ट द टूरिस्ट आर राजबाई टावर, कमला नेहरू पार्क, जहांगीर आर्ट गैलरी, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मालाबार हिल्स एंड ट्रेपोरेव वाला एक्वेरियम। यानी कि यहाँ की कुछ प्रसिद्ध जगह हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए प्लेस ऑफ वर्शिप देखते हैं। यहाँ पर जो प्रसिद्ध जगहें हैं जहाँ पूजा की जाती है, इनको देखने और समझने का प्रयास हम करेंगे। चलिए, द श्री सिद्ध विनायक टेम्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। यानी कि आपको याद जरूर रखना है सिद्ध विनायक मंदिर, यानी कि जहाँ गणेश जी की बहुत बड़े स्तर पर पूजा आपके यहाँ पर की जाती है बच्चे। लॉर्ड गणेशा इज़ वर्शिप्ड हेयर, बहुत धूमधाम से यहाँ पर आपका गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी मनाया जाता है। द हाजी अली दरगाह, दूसरा आप देख रहे हैं, ये आपका हाजी अली दरगाह है, ये आपका सिद्धि विनायक टेम्पल है। इज़ बिल्ट राइट इन द सी, यानी कि राइट सी के तरफ आप दरगाह को देख सकेंगे। चलिए इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। कैसी इंडस्ट्री है यहाँ की, इंडस्ट्रियल एरिया आपको काफ़ी देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। चलिए इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो फिल्म सिटी के नाम से ही मुंबई को जाना जाता है। मुंबई इज़ ए सिटी ऑफ इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ की सिटी इसको कहा जाता है। इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, यानी कि अब इसके पीछे हम समझते हैं, आपका जो महाराष्ट्र वाला एरिया है बच्चों, वहाँ पर एक स्पेशल टाइप की मिट्टी पाई जाती है जिसको कहा जाता है काली मिट्टी, ब्लैक सोइल। अब इस काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर की जाती है वो की जाती है आपका कॉटन का। किसका किया जाता है बच्चे, आपका कॉटन का एग्रीकल्चर यहाँ पर किया जाता है। चलिए, तो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। द बॉम्बे हाई
क्रूड ऑयल हैज़ बीन फाउंड इन द सी बेड, यानी कि बॉम्बे हाई एक प्लेस है जहां आपको तेल प्रोडक्शन, पेट्रोलियम प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट नाउन एज द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड एट ट्रोम्बे नियर मुंबई, यानी कि मुंबई के निकट आपको भाभा रिसर्च सेंटर देखने के लिए मिलेगा। चलिए, मुंबई इज़ द सेंटर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री टू। अमिताभ बच्चन जी का जब जिक्र हुआ तभी हमने आपको बताया कि मुंबई क्या है, फिल्म इंडस्ट्री है। एंड टेलीविजन सीरियल्स आर प्रोड्यूस्ड इन मुंबई, सो इट इज़ कॉल्ड बॉलीवुड, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द हिंदी फिल्म एक्टर्स आल्सो लाइव हेयर, यानी कि हिंदी फिल्मों के जितने भी एक्टर हैं वो सब आपको यहीं देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये अमिताभ बच्चन जी आपको बॉक्स ऑफिस पर लेटे हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए, कल्चर देखते हैं। अभी हमने जिक्र किया था गणेश चतुर्थी जी के बारे में और गणेश जी की पूजा के बारे में। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन मुंबई स्पीक मराठी, यानी कि मराठी भाषा ये लोग बोलते हैं। तब ऑल द इम्पोर्टेंट इंडियन फेस्टिवल और सेलिब्रेटेड हेयर, यहाँ पर बहुत सारे भारतीय त्यौहार मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी, शुरुआत में ही हमने जिक्र किया कि गणेश चतुर्थी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल फॉर द पीपल ऑफ मुंबई, यहाँ का प्रसिद्ध फेस्टिवल ये माना जाता है। चलिए, यहाँ आप देख रहे हैं गणेश चतुर्थी, गणेश जी की पूजा की जा रही है। चलिए, ग्रेट डेविएशन ऑफ 10 डेज, 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। अब खाने के बारे में बात करते हैं। यहाँ आपके सामने 3 पिक लगी हुई हैं। बर्गर आपको देखने के लिए मिलेगा, पाव भाजी आपको यहाँ प्रसिद्ध मिलेगी और भेलपुरी आपको यहाँ पर मिलेगी। ये रहा आपका खाने वाला आइटम, भेलपुरी, बड़ा पाव, श्रीखंड एंड पाव भाजी। चलिए, तो बच्चे मुंबई के बारे में हमने क्या पढ़ा, इसको हम एक नटशेल के बारे में प्रयास करेंगे पढ़ने का। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, मुंबई कैपिटल है किसका, महाराष्ट्र का कैपिटल है। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यानी कि यहाँ आपको ना तो बहुत गर्मी देखने के लिए मिलेगी और ना ही बहुत सर्दी देखने के लिए मिलेगी। मुंबई इज़ द सेंटर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री का क्या है, मुंबई सेंटर है। चलिए, उसके आगे बात करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुंबई इज़ गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध त्यौहार का आयोजन किया जाता है। द एलिफेंट्स केव्स आर लोकेटेड अबाउट 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई, यानी कि 10 किलोमीटर दूर मुंबई से आपको एलिफेंट गुफाएं देखने के लिए मिलेंगी। चलिए बच्चे, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। तब तक आप मुंबई घूमने का प्रोग्राम बनाएं, मुंबई की प्रसिद्ध जगहों को देख कर आएँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चे।